मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पूरे जो हमारा विधानसभा का जो चुनाव हुआ और उसमें मैं समझता हूं कि सभी छत्तीस बिरादरी के भाइयों का जो जन समर्थन मिला, तो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि ये जो जीत है ये छत्तीस बिरादरी के भाइयों की जीत है, ये राजवीर फटिया की जीत नहीं है। ये सारे जितने भी हमारे लगातार 4.5-5 साल से जो हमारे भाई लगे हुए हैं और भाई सबका योगदान रहा है, चाहे हमारा गांव में परिवार में अगर कोई भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भाई किसी भी प्रकार से अगर कोई थोड़ी मोटी नाराजगी भी होगी तो वो भी हमारा भाई है, परिवार का सदस्य है, उसको भी हम आगे मनाने की कोशिश करेंगे और सारे भाइयों को साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस हल्का लोहारू के मान सम्मान की जहां बात थी, कांग्रेस पार्टी के मान सम्मान की बात थी, तो वो सारा का सारा श्रेय हमारे नौजवान साथियों को और पूरे हल्का लोहारू के छत्तीस बिरादरी के भाइयों को जाता है, जो कि आज पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में मैं समझता हूं कि सीट बड़ी हॉट सीट बनी हुई थी पूरे हरियाणा प्रदेश में, इसकी चर्चा हर उसमें थी। और ये जो जीत हुई है ये एक समझो कि एक सच्चाई की जीत हुई है, ईमानदारी की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, जो कि हमारे सारे परिवार के सदस्यों ने, छत्तीस भाई के बिरादरी के भाइयों ने एक ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा। तो सर तरह की बातें जो है ना सुनने के लिए मिल रही है कि मतलब सरकार नहीं आई तो उनका विधायक है बगैर जैसे सिम का मोबाइल लेते हैं ऐसा है, और जो बसें हैं वो नहीं चलेंगे, विकास कार्य ये वही विधायक है, चाहे आज विधायक है, चाहे पहले एक आम नागरिक था, 5 साल पहले भी देखा होगा, अगर नाकुदरत चना चबाने का काम किया तो हमने किया। जब कहाँ थे, जब भी तो सरकार थी, जब हमने कुर्सी कमी छोड़ी। तो सर जैसे है ना अभी आज आप बात कर रहे हो, आज हम कम से कम हम विधानसभा में हमारे हल्का लोहारू की कोई भी बात आएगी तो उनका भाई इतना कमजोर नहीं है, उसकी आवाज को उठाने का काम करेंगे, विधानसभा में भी उठाएंगे और हमारे हल्का लोहारू में भी कोई बात आएगी तो उसको भी उठाएंगे। पहले भी हमने काम किया है और वो भी विपक्ष में रह करके काम किया है। तो ये पहला हमारा काम नहीं है कि पहली बार हमारा है। तो सर ये क्या मतलब कोई सरकार का दबाव माने या फिर तानाशाही माने इसको, जिसको प्लेटफॉर्म पर रिकाउंटिंग जो है वो करवाई? ये प्रजातंत्र का मैं समझता हूँ कि एक गला घोटने की जो साजिश थी और लगातार उन लोगों की कोशिश रही, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे नौजवान साथियों की कि उन्होंने उस कोशिश को नाकाम करने का काम किया और ताकत दिखा करके जो भाई के साथ खड़े रहे, और वो आखिरी में मैं समझता हूँ सच्चाई की जीत हुई, ईमानदारी की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। तो सर लोहारू हल्के के लिए पहला काम क्या हुआ सर? लोहारू हल्के के लिए हमारा जो शुरू से प्रयास रहा है कि चाहे शिक्षा की बात आए, चाहे नौजवान साथियों के लिए उनके भविष्य की नौकरी की बात आएगी, चाहे हमारे किसान की बात आएगी, चाहे कोई व्यापारी की बात आएगी, हर छत्तीस बिरादरी के भाइयों के लिए जितना भी हो सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे। तो सर जो पानी का जो मुद्दा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? पानी का मैंने पहले भी कहा था, चाहे आज हम सरकार में नहीं आए, विपक्ष में है, लेकिन जितना पानी पहले आ रहा था जो हमारा हक है उससे कम नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, कई गांव ऐसे हैं जहां पर अब भी बस नहीं जाती आज तक कभी भी, उसके लिए आप विधायक बने हैं, यहाँ के क्या प्रयास करना चाहेंगे? नहीं, बस कौन सी सरकारी बस? रोडवेज बस, रोडवेज बस की नहीं जाती है। हम विधानसभा में भी उठाएंगे और यहाँ पर भी जो प्रशासन है उसके सामने उठाएंगे। सर जो सरकारी बसें जो कॉलेज के लिए लगी हुई थी वो बसें बंद हो चुकी हैं और जब आने जाने वाली बच्चियों को बड़ी परेशानी होगी। वो तो कुछ टाइम के लिए थी और राजवीर फटिया की कुछ टाइम के लिए नहीं है, और भी कोई जरूरत पड़ेगी तो और भी लगाने का काम। तो अभी मतलब बच्चियों की मांग भी है कि अभी वीडियो भी आई है, काफी मांग भी है और बसों की जरूरत है क्योंकि पहले वाली बस बंद हो चुकी है। और भी लगाएंगे। कोई लड़कियों के लिए जहां मैंने पहले भी बोल रखा है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, सरकार में रहें ना रहें, किसी पद पर रहें ना रहें, लेकिन उनके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। जहां भी जरूरत पड़ेगी और भी अगर जरूरत पड़ी तो वो लगाने का काम करें। बार बार सोशल मीडिया पर कन्यादान मुहिम को बंद करने की जैसे सोशल मीडिया पर अफवाहें आ रही हैं, जी क्या कहना चाहोगे आप, जो कन्यादान की आपकी मुहिम है उसके बारे में? ये बात आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, लग तो नहीं रहा है। ये आत्मा से काम करने की मेरी इच्छा रहती है। चाहे मैं आज जो मान सम्मान जो विधायक यहाँ से बना हूँ वो मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी छत्तीस बिरादरी के भाइयों का, लेकिन जहाँ बहन बेटियों की बात आती है उसमें कोई भी उसमें राजनीतिक कोई बात बीच में नहीं आएगी। और कौन सा कन्यादान हमने छोड़ा आज तक? आप एक भी कोई ऐसा बताओ कि हमने कहीं भी कोई छोड़ा हो।
तो सर आपको है ना बल्लास काउंटी से कंपेयर किया जा रहा है कि उन्होंने बसें बंद कर दी और आप भी बंद करो। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे काफी हल्ला मचा हुआ है इस वक्त। मैं इस सोच से, मेरी जो राजनीतिक सोच है वो बिल्कुल उससे अलग है। वोट की राजनीति से मैं नहीं जोड़ता। मैं तो आज भी कहता हूँ कि हमारे जो भी चाहे हमारे भाइयों ने किसी ने साथ दिया ना दिया, लेकिन उन परिवारों के लिए भी आप देख लेना, उनके मन में कोई बात हो तो वो तो अलग बात है, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति कोई ऐसी बात नहीं आएगी। चाहे वो जब भी कहीं बुलाएंगे, अगर एक आवाज आएगी तो मैं उन परिवारों में पहले भी गया हूं और आगे भी जाता रहूंगा। मान सम्मान की बात आएगी, बहन बेटी की बात आएगी, तो उसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होगी, उसमें सारे क्षत्रिय बिरादरी के भाइयों को साथ लेके चलने का। सर एक आखिरी सवाल और, जैसे मंत्री जी के साथ 20-30-50 लोगों का झुंड बना रहता था, वो उन्हीं तक सीमित रहते थे, क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं होगा या फिर सबसे मिलकर चलोगे? आपने पहले भी देखा होगा जितने भी भाई सामने खड़े हैं, इन भाइयों ने बहुत मेहनत की और आपने वो पहले कहते थे आप विधायक बनोगे फिर घेरा डल जाएगा। अभी एक घेरा देख रहा, कौन सा घेरा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे नजदीक आने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई हैं, जिस भी परिस्थिति में रखेंगे, चाहे धक्का देंगे चाहे कुछ भी करेंगे, ये भाई और परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ को एक मैं कहता हूँ कि कोई घेरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एजेंट तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो एजेंट या घेरा नहीं मिलेगा भाई। बिल्कुल साफ दिल से काम किया। इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, पहला इलेक्शन ऐसा देखा होगा, ना कोई लोभ, ना कोई लालच, ना कोई दबाव, बिल्कुल ईमानदारी से इलेक्शन। अलकावासियों को जो आप दिल से बता दो, अलकावासियों को प्यारा सा संदेश। आखिरी संदेश मैं तो यही देना चाहूंगा कि भाई पूरे इलेक्शन में भी जो बना करके रखा है, मेरे मन में जो बात थी कि भाई इलेक्शन कोई बात नहीं होता रहेगा, लेकिन हमारा भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, तो आगे भी मैं यही संदेश देना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद कि उसमें किसी तरह का हमारा भाईचारा में कोई खटास न आए। और आज दशहरे का पवित्र त्योहार है, तो इस सबको मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका भी धन्यवाद।